जय गुरु जी, संगत जी। गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका स्वागत है। आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करते हैं हरप्रीत कौर आंटी को। हरप्रीत आंटी प्लीज आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी, संगत जी। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। एम आई ऑडिबल? जी आंटी। हाँ जी। तो गुरु जी महाराज, लख लख शुक्राना। आज मुझे इस प्लेटफॉर्म पे मौका दिया आपने अपना सत्संग शेयर करने का। लख लख शुक्राना आपका और आपके पावन बड़े मंदिर की मैनेजमेंट का भी, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। तो संगत जी, गुरु जी महाराज से हम इस जन्म में हम कह सकते हैं कि जुड़े 8 जून ईयर 2000 में। तो 25 साल हो गए हमको। और उस दिन जैसे कहते हैं ना, बुलावा होता है गुरु जी का, तो कैसे भागते हुए जाते हैं हम। तो हम तो उसी दिन अंकल और मैं आए थे बॉम्बे से। बॉम्बे में मेरे पेरेंट्स रहते हैं। तो वहां से आए थे और रात को हम डिनर कर रहे थे। तो मेरी सिस्टर इन लॉ जो हैं, हैरी की सिस्टर, उन्होंने हमको बताया कि वो गुरुजी से मिले थे 2-3 दिन पहले और एम्पायर स्टेट गए थे, जहाँ पे उन्होंने दर्शन किए थे। तो उन्होंने हमारे साथ सत्संग शेयर किया कि गुरुजी के यहाँ कोई प्रवचन नहीं है, बस शब्द कीर्तन चल रहे थे और हमको इतना आनंद आया। और जो उनके हस्बैंड थे, करतार सिंह जी, मेजर करतार सिंह जी, तो वो गुरुजी से पहले भी मिले हुए थे। तो उनको चैटर्जी अंकल ने बताया कि ऐसे गुरुजी अब दिल्ली में हैं। तो वो गए थे 3-4 दिन पहले। तो दीदी वो शेयरिंग हर सत्संग कि जैसे ही उन्होंने जीजा जी को देखा गुरुजी ने, तो कहते हैं आ गया है करतार 19 साल 4 महीने 6 दिन बाद, तो कित्थे सी। तो गुरुजी ने एक एक पल का हिसाब उनको मतलब बताया कि भाई, तो ये एक सत्संग ही था हमारे लिए। और हमने जैसे ही सुना तो हैरी कहते हैं कि क्या ये सच था कि जीजा जी उनको मिले थे इतने साल पहले। तो कहते हैं हाँ, इतने साल, लगभग 20 साल पहले मिले थे। अब हमको एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता, लेकिन मिले थे जरूर। तो Guruji remembered even the day, the month, and the years that had passed by. So it was amazing. And हैरी बिल्कुल रुक नहीं पाए, कहते हैं मैंने तो अभी जाना है। और उस टाइम 10:30 बज गए थे रात के। और सबको पता है दिल्ली में कुतुब मीनार के आगे बहुत वीरान था उस टाइम, इतना कोई मतलब था नहीं। तो फिर भी ये कहते नहीं मैंने अभी जाना है। तो हमने एड्रेस पूछा ब्रिगेडियर आंटी सिंह की वाइफ से, और उन्होंने बताया कि ऐसे जाना है। और यहाँ पे हम बस जैसे ही उन्होंने बताया, हमने गाड़ी में बैठे और दीदी, मैं और हैरी, हम तीनों चले गए। तो जैसे ही हम एम्पायर एस्टेट के गेट पे पहुंचे, मेन गेट पे, तो क्या देखते हैं कि गुरुजी बाहर निकल रहे हैं एम्पायर एस्टेट के मेन गेट से। उन्होंने शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनी हुई थी और एडिडास के शूज पहने हुए थे। और साथ में जो सतेंद्र अंकल हैं, अपोलो टायर्स वाले, वो थे साथ में। तो जैसे ही हमने गाड़ी रोकी, तो दीदी और हैरी तो बाहर निकल गए। और दीदी ने मिलवाया कि भाई मेरा भ्रात है, भट जाइएगा। तो हैरी ने उधर ही दंडौत कर दिए उनको, सड़क पे ही। और मैं दूर से खड़ी होके देख रही हूँ कि ये कैसे गुरुजी हैं, कैसे संत महात्मा हैं जो शॉर्ट्स में है और टी शर्ट में है। तो अभी भी मुझे लगता है कि गुरुजी मेरे को माफ करना कि भाई उस टाइम मैं आपको पहचान नहीं पाई। और मैं दूर खड़ी होके बस उनको देख रही थी। और इतने में गुरुजी की गाड़ी आई और वो बैठने लगे। तो एक पैर बाहर था, एक पैर अंदर। और हैरी को बोलते हैं कि आधा शो तो खत्म हो गया, कल जरूर आई। तो हैरी ने कहा ठीक है जी। फिर कहते हैं कि नहीं, जा मेरा मंदिर देखा, जा दर्शन करा, मत्था टेका अंदर। और वो चले गए जी गाड़ी में बैठ के।
अब हम तीनों गए अंदर, तो एम्पायर स्टेट में गुरुजी का जो मंदिर है वहां पे हम गए। वहां पे सिंहासन लगा हुआ था, हमने मत्था टेका और सेवादार सेवा कर रहे थे। तो आई थिंक सिंगला अंकल और जोशी अंकल थे और उनकी आंटियां थी। तो बस उन्होंने हमको सत्संग सुनाए, चाय प्रसाद पिलाई और बहुत ही आनंद आया। मतलब ऐसे लगा कि ये हम कहाँ आ गए, और इंस्टेंट कनेक्शन जैसे कहते हैं ना, वो हो गया। उन्होंने सत्संग, इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए हमको, गुरुजी के बारे में बताया। और बस उस दिन के बाद हम ऐसे जुड़े कि डेली फॉर 2 years डेली, मंडे ट्यूसडे टू संडे, मतलब वी वर कॉन्स्टेंटली गोइंग देयर। जैसे एक खिंच होती थी, मैग्नेट की तरह हम खिंचते हुए चले जाते थे। हैरी उस टाइम बाराखंबा रोड पे काम कर रहे थे, तो जैसे ही वो ऑफिस से वापस आते थे तो कहते थे जिसको बैठना है बैठो, मैं तो अंदर भी नहीं आ रहा, बस चलो। तो हम ऐसे भागते हुए जाते थे गुरुजी के पास, और ऐसे हमारी जर्नी शुरू हुई। तो उसी दिन रात को मुझे गुरुजी महाराज के स्वप्न दर्शन आते हैं कि मैं कहीं बस में या ट्रेन में ट्रैवल कर रही हूँ और एम्पायर स्टेट दिखता है मुझे, और वहां पे मैं देखती हूँ कि गुरुजी शॉर्ट्स और टी शर्ट में हैं और टेबल टेनिस खेल रहे हैं। तो टेबल टेनिस खेलते खेलते रुक जाते हैं और मुझे प्रणाम करते हैं। तो वो स्वपन दर्शन में आए और उन्होंने ऐसे पहले दिन ही मुझे दर्शन दे दिया। तो जी ऐसे स्टार्ट हुई। तो डेली हमने जाना सत्संग सुनने, लंगर खाना, एम्पायर स्टेट में जो शब्द कीर्तन चलते थे, एक एक शब्द कीर्तन और उनकी प्रेजेंस में सुनना एक अलग ही नजारा होता था। वो संगत जी, बहुत बहुत आनंद आता था। ऐसे लगता था कि यहाँ से हम निकले ही नहीं बिल्कुल। लेकिन गुरु जी सबको आज्ञा देते थे और हम फिर अपने घर की तरफ आ जाते थे। लेकिन धीरे धीरे जब हम सत्संग सुनने लग गए तो मुझे लगा कि गुरु जी तो सब क्योर करते हैं, उनके पास कोई पावर्स हैं जो हमारी कोई भी हमको तकलीफ है, कोई भी हमको बीमारी है तो वो ठीक कर देते हैं। तो ऐसे मुझे भी लगा कि मेरे को बहुत क्रॉनिक सोरियासिस था उस टाइम पे। इतना क्रॉनिक था कि हाथों में, उंगलियों में कट्स हो जाते थे, और इतने स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया था, कोई फर्क नहीं पड़ता था। कई ऑइंटमेंट्स लगाई, मेडिसिन खाई, कुछ नहीं ठीक हो रहा था उसका। तो जब भी मैं आटा गूंथती थी या टमाटर वगैरह कुछ काटती थी, बिकॉज दैट गेट्स एग्रीवेटेड, सो इतने कट्स होते थे कि पेनफुल हो जाता था। तो मैंने एक दिन गुरुजी से आज्ञा लेते हुए उनको, उनके चरण पकड़े और कहा, गुरुजी मैंने सोरियासिस है। तो गुरुजी ने सुना और मुझे डांट लगा दी। कहते हैं मैं कोई दवा खाना खोले थे? तो मैंने उनको सॉरी बोला और मैं निकल गई बाहर आज्ञा लेके। तो बस गुरुजी की डांट में भी इतना प्यार, इतनी ब्लेसिंग्स होती हैं। वो संगत जी मैं अभी आपको बताती हूँ कि कैसे। अब अगले दिन से गुरुजी महाराज जब कड़ा प्रसाद बांटते थे तो वो हर किसी को थोड़ा ऊपर से डालते थे, मतलब ऐसे अपने हाथ से ऊपर से डालते थे और हम पकड़ते थे प्रसाद। तो 2-3 दिन तक लगातार उन्होंने मेरे को, चौथे दिन मुझे रियलाइज हुआ कि गुरुजी जब मेरे को कड़ा प्रसाद दे रहे हैं तो 3-4 दिन हो गए वो मुझे बड़े प्यार से ऐसे हाथ में डाल के दे रहे हैं, टच करके। तो संगत जी, मैंने जब चौथे दिन रियलाइज किया कि वो मुझे ऐसे प्रसाद दे रहे हैं, कड़ा प्रसाद, तो मुझे चौथे दिन जब मैंने अपनी उंगलियां देखी तो बिल्कुल ठीक थी जी, बिल्कुल ठीक। मतलब सोरियासिस वाज गॉन, एंड अभी तक वो बिल्कुल ठीक है। मुझे वो बिल्कुल नहीं आया वापस, और थोड़ा सा नीज पे है जो इग्नोरेबल है बिल्कुल। तो ये उनकी जो डांट होती है, या जब वो हमको मतलब उसमें भी मैंने रियलाइज किया कि कितना प्यार है गुरु जी में, इतनी दया भरी हुई है, इतना प्यार है कि वो तो यहाँ सबको प्यार देने आए हैं, बांटने आए हैं। तो मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा, गुरु जी आपने मुझे इतने प्यार से ठीक कर दिया, देखो मुझे पता ही नहीं चला। और फिर उसके बाद हम
जाते रहे गुरुजी के पास, डेली जाना। बच्चे बहुत छोटे-छोटे थे, मेरी 2 डॉटर्स हैं। एक थी उस टाइम पे तकरीबन 8 साल की और दूसरी थी अराउंड 2 इयर्स की थी जी। तो ऐसे बस बच्चों ने भी जाना, वहाँ पे दंडोत प्रणाम करना, बहुत-बहुत ऐश करनी। तो ऐसे एक दिन क्या हुआ कि मैं एम्पायर स्टेट में बैठी हुई थी, शबद कीर्तन चल रहे थे और उस टाइम हम आँखें बंद करके ना एक अलग ही दुनिया में चले जाते थे। कभी-कभी जब हमारा ऐसे कुछ-कुछ शब्द में हमको आंसर्स भी मिलते थे, जो अब भी मिलते हैं, सबको मिलते हैं संगत जी। जो हमारी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी हमारे मुझे लगता है कि हम सबको आंसर्स मिलते हैं शबद कीर्तन के द्वारा। तो शबद कीर्तन चल रहा था और बहुत ही प्यारा माहौल था एंड मैंने अपनी आंखें बंद की हुई थी। तो जैसे ही मैंने आंखें खोली, मैं क्या देखती हूँ, गुरुजी सिंहासन पे बैठे हुए हैं और मुझे ये नहीं पता कि और कोई बैठा है कि नहीं। मैं जैसे एक अलग ही दुनिया में और गुरुजी के सिर के पीछे इतना बड़ा चांद चमक रहा था, जैसे कहते हैं एक ऑरा था उनके, वाइट लाइट का। तो ये मैंने जो दर्शन किए, तो मैंने अपनी आंखें फिर बंद की, फिर खोली। तो वो 1 या 2 मिनट के लिए रहा, वो लाइट रही, वो ऑरा रहा उनके पीछे। तो मैं बहुत ही थोड़ी मतलब मेरे को कन्फ्यूजन भी हो गई कि भई ये मेरी आँखों का भुलेखा है या क्या है? तो मैं उसी दिन आके जीजा जी जो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड थे उनसे आके मैंने बात की। मैंने कहा जीजा जी आज मैंने ये देखा, गुरुजी के पीछे एक चाँद बना हुआ था, इतना सुंदर ऑरा था उनके पीछे। तो जीजा जी इसका क्या मतलब है? तो वो उन्होंने मुझे बताया, कहते हैं उनके तो ये ऑरा हमेशा है। पर तू ये देख पाई, तो आज तेरा मन बहुत साफ था, तेरी सोल प्योर थी उस मिनट के लिए, जब तू ये नज़ारा देख पाई। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे ये जो दिव्य दर्शन दिखाए, बहुत-बहुत शुक्राना आपका। फिर संगत जी वो मुझसे ज़्यादा बात नहीं करते थे। बस वो जो डाँट पड़ी थी, उसके बाद ऐसे कभी उन्होंने ज़्यादा बात नहीं की। लेकिन हैरी को मेरे लिए बहुत सारे मैसेजेस देते थे, कई बार देते थे मैसेजेस। तो एक बार कहते थे कि भई एक बार मैं बॉम्बे गई हुई थी, मेरी सिस्टर की शादी थी, तो हैरी जब गए गुरुजी के दर्शन करने एम्पायर स्टेट, तो अ, ये गुरुजी कहते हैं कि भई मेरी भरजाई कित्थे है? तो हैरी ने आके मुझे इमीडिएटली फ़ोन किया दिल्ली से और ऐसे-ऐसे बताया कि आज पता है क्या हुआ? गुरुजी ने पूछा कि मेरी भरजाई कित्थे है? तो मैं इतनी हैरान और मैं रोने लग गई। मैंने कहा गुरुजी आप मुझे देखते भी नहीं हो, आप मुझसे बात भी नहीं करते हो, लेकिन आपको पता है आप इतना मतलब इतने अफेक्शनेट हो कि आपने मुझे याद किया। आपने मेरी एब्सेंस को मतलब जताया और बताया कि भई हैरी को पूछा आपने। तो मैं बहुत हैप्पी थी उस दिन। फिर एक दिन की बात है जब शबद कीर्तन तो चलते ही थे, रोज़ हम जाते थे और पावन लंगर प्रसाद खाते थे, बहुत ही आनंद आता था। एंड देन एक दिन क्या हुआ कि सुखी आंटी का एक भजन चल रहा था, जिसमें "जेड़ा गुरु चरनाए जाया, सच्चे मन नाल उसनु ध्याया।" तो उसमें एक सेंटेंस है जिसमें वो कहते हैं कि गुरुजी ने हाथ फड़ के सुखमनी का पाठ कराया मैनू। तो संगत जी मुझे ऐसे लगा उस दिन कि ये मेरे लिए ही मैसेज है और उस दिन के बाद सुखमनी साहब जी का पाठ मैं करने लगी। मेरे को गुरमुखी भी नहीं आती थी, मैंने धीरे-धीरे सीखी, हमारे गुरुद्वारे में क्लासेस होती थी, मैंने सीखी। धीरे-धीरे हिंदी गुटके से करने लग गई, फिर गुरुजी की कृपा से सुखमनी साहब जी का पाठ करने लग गई डेली। तो ये जो है एक मेरी उनकी जो स्पेशल ब्लेसिंग थी, उन्होंने जो मुझे मैसेज दिया इसके थ्रू, तो ऐसे लगता है कि दुनिया ही बदल गई। बहुत बहुत ही अद्भुत था ये जो उन्होंने मुझे मैसेज दिया। ना बोलते हुए भी उन्होंने मुझे मैसेज पहुँचा दिया मेरे पास।
तो बस गुरुजी महाराज मुझे बस इतनी आप हिम्मत दो और ब्लेसिंग दो कि मैं अपने लास्ट मोमेंट तक सुखमनी साहब जी का पाठ ज़रूर करूँ। संगत जी, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जी। और फिर एक दिन क्या हुआ, राखी का टाइम था, राखी का दिन था उस दिन। तो गुरुजी ने मतलब हम सब काफ़ी संगत ले गई थी राखीज़ कि गुरुजी जब मानेंगे तो हम राखियाँ बाँध देंगे, नहीं तो उनके बस टेबल पे रखाएँगे। तो उस दिन गुरुजी ने आदेश दिया लंगर के बाद कि आ जाओ जिसने रखड़ी बंधनी है मैनू बांध दो। तो मुझे ये भी मौका मिला कि मैंने उनके पावन हथेली हाथों में राखी बांधी है। और गुरुजी तो हमारे माँ-बाप, मित्र, भाई सब कुछ हैं, सब कुछ। मैंने तो उनको सब कुछ अपना माना हुआ है, उन पे सब कुछ सौंप दिया है। तो उनके पावन हाथों में मैंने राखी भी बाँधी, ये भी सौभाग्य था मेरा। आई वाज़ लकी टू डू दैट। एंड बस उस साल के बाद हर साल मैं उनको राखी बांधती हूँ, बड़े मंदिर जाके या फिर अपने यहाँ ही उन्होंने हमको चरण दिए हुए हैं, तो चरणों में रख देती हूँ और अपनी बस गुरुजी यही बस चलाते रहें और हमेशा, हमेशा अंग संग रहें सबके। और फिर मैं आपको ये भी बताती हूँ कि गुरुजी के साथ हमारा एक बहुत प्यारा सत्संग है। हम 2013 में हमें मौका मिला फैमिली के साथ जाने का अमेरिका। तो अमेरिका में जो संगत थी, उन्होंने हमको ऐसे फूलों की तरह रखा। हमने 4 सिटीज़ में हम गए थे, 4 या 5 सिटीज़ में। तो बहुत ही आनंद आया, सत्संग किए, सत्संग सुने और बहुत अच्छा लगा, बहुत ही। और जहाँ रुके वो भी संगत के घर ही थे, वहीं पे हम रुके। तो इतनी प्यारी संगत ऑल ओवर द वर्ल्ड और यूएस में। तो हमने एक हमारा डेस्टिनेशन था लास वेगास, वहाँ भी हम गए। तो वहाँ पे क्या हुआ जी, हमारे एयरपोर्ट पे हमारा एक सूटकेस चोरी हो गया। अब उस सूटकेस में हैरी की कुछ दवाइयाँ और इंसुलिन का इंजेक्शन था। और हैरी को मतलब लगाना होता है, वो तो फिर है ही है, इट्स अ वेरी क्रूशियल मेडिसिन फॉर हिम। तो सूटकेस गायब। अब हम हैरी बहुत परेशान, हम सब परेशान कि अ, ऐसा नया शहर है और उधर हमने होटल में बुकिंग कराई थी, तो हमने जाना था तो होटल में गए हम। लेकिन टेस्टर था इनके पास, इन्होंने देखा इनकी तो शुगर बहुत हाई चली गई है। और बहुत परेशान हुए हम। और ऐसी सिटी जो है अमेरिका में, हम सब जानते हैं कि बहुत मुश्किल से ये लोग मेडिसिन देते हैं, और लास वेगस में तो वैसे ही बहुत मुश्किल से मिलती है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कुछ नहीं देते। और इंजेक्शन या इंसुलिन का तो वैसे ही सवाल ही नहीं उठता। तो प्रिस्क्रिप्शन थी हमारे पास, हम लिटरली वहाँ पे जो रोड थी वहाँ पे हम इतने केमिस्ट शॉप्स पे गए, हमने बहुत बोला उनको कि प्लीज हमको दे दीजिए, हम बड़े परेशान हैं। लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। तो फिर हमने यार कुछ ऐसे संगत से बात की, तो उन्होंने कहा हाँ आप ना यहीं पे आ जाओ। हमने लॉस एंजलिस जाना था 1-2 दिन बाद। तो उन्होंने कहा कि यहाँ आ जाओ, आप ना थोड़ा अपना ट्रिप लास वेगस का आप शॉर्ट करके और इधर आ जाइए, इधर मैं आपको मेडिसिन अरेंज कर दूंगा। तो ये सब हो ही रहा था, हम बड़े परेशान थे। और ऐसे ही हम वो वॉक कर रहे थे, जो वहाँ पे एक फेमस रोड है वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या देखते हैं कि संगत, गुरुजी की संगत की एक फैमिली आ रही है। और हमने उनको इमिजिएटली पहचान लिया, क्योंकि वो हमको मंदिर में भी मिलते थे। हालांकि इतनी इंटरेक्शन नहीं थी, लेकिन हम पहचानते थे उनको, वो भी हमको पहचानते थे। तो उन्होंने जैसे ही हमको देखा, और इतना सरप्राइजिंग लगा कि यहाँ गुरुजी की संगत हमको मिल गई है। तो वो पूरी फैमिली आई हुई थी वहां पे। और हमने उनको अपनी मतलब बताई बात कि भई ऐसे-ऐसे हमारा सूटकेस गुम गया है, चोरी हो गया है, और उसमें इंसुलिन थी और हमको मिल नहीं रही अब।
तो उन्होंने वैसे ही कहा, कहते हैं देखो अंकल हम भी जा रहे हैं कल लॉस एंजलिस, तो आपको चलना है तो हम गाड़ी में मैं आपको ले जाता हूँ। एवरीथिंग दे ऑफर्ड अ लॉट ऑफ हेल्प। एंड बातों बातों में उन्होंने ये भी बताया कि हम एक रेस्टोरेंट में यहाँ पे खाना खाया था, बड़ा अच्छा है इंडियन रेस्टोरेंट तांबा करके, तो आप जरूर जाना अंकल, वहाँ पे बहुत अच्छा आपको मिलेगा, तो थोड़ा मतलब आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि वैसे तो फास्ट फूड है सारा। तो अगले दिन हम सुबह जब उठे तो हमने कहा चलो ये रेस्टोरेंट में जाते हैं और देखते हैं, इंडियन रेस्टोरेंट है, हो सकता है यहाँ के कोई इंडियन मिल जाए, कोई बातचीत हो जाए हमारी। तो हम फिर उसी रोड पे हैरी और मैं निकले और हम गए तांबा पे। तांबा पे जो मैनेजर बैठे थे उन्होंने कहा अच्छा मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ कैसे, तो हमने पूरी बात बताई उनको। इतने में उधर ओनर आ गया। तो ओनर भी एक सिख जेंटलमैन थे, सिख थे चंडीगढ़ के। तो वो कहते हैं अच्छा अंकल आपको क्या प्रॉब्लम है, या पाजी क्या प्रॉब्लम है। तो हमने बताया उनको कि ऐसे है। तो उन्होंने अपना ड्रॉर खोला, कहते ये लो इंसुलिन का इंजेक्शन। तो संगत जी ऐसे मतलब वो भी क्योंकि लगाते थे वही इंजेक्शन, वही इंसुलिन, तो हमको गुरुजी महाराज की कृपा से, जो संगत ने हमको रेस्टोरेंट का पता बताया था, ये सब गुरुजी की करनी थी कि हम वहां पहुंचे और हमको इमिडिएटली वो ही इंजेक्शन मिल गया। हैरी ने बहुत शुक्राना किया उनका, पैसे ऑफर किए, कहते हैं मैं एक पैसा भी नहीं लूंगा, दिस इज नॉट डन। तो मतलब इतनी उन्होंने हमारी हेल्प करी। और वापस आए, इन्होंने इंसुलिन लगाई और बिल्कुल फिर नॉर्मल हुए, बहुत मतलब ठीक हो गया सब कुछ। तो ऐसे पता नहीं कहाँ से क्या हिडन ब्लेसिंग्स होती हैं, और कैसे गुरुजी कहाँ पहुंच के कैसे हमको ब्लेस करते हैं। संगत जी ये तो आप सब जानते हैं कि अ, उनके जो वे ऑफ ब्लेसिंग है वो बहुत बहुत अद्भुत है जी। कुछ हमको समझ नहीं आती, बस गुरुजी ऐसे ही अपने चरणों के साथ जोड़ी रखना हमको, हमेशा हमेशा के लिए। अब मैं आपको अपने बच्चों के बारे में बताती हूँ। बच्चे मेरे दो बेटियां हैं और एक बेटी जो अभी बॉम्बे में है, तो वो स्टाइलिस्ट है वहाँ पे, और थोड़ी एकेडमिकली इंक्लाइंड नहीं रही है वो शुरू से, लेकिन गुरुजी हैड ब्यूटीफुल प्लान्स फॉर हर। तो शादी तो यहाँ पे हुई और सब कुछ मतलब यहाँ पे घर भी यहाँ का ही था। जो बेटा है वो भी मतलब जो मेरा सन इन लॉ है वो भी यहीं पे दिल्ली में ही रहते थे। तो शादी के बाद 2 साल बाद दे मूव टू बॉम्बे, और अ, इसको अपॉर्चुनिटी मिली और मेरे सन इन लॉ को भी वहाँ जॉब दिलाई गुरुजी ने। और बॉम्बे की संगत जो है वो इतनी हेल्पफुल और इतनी प्यारी है कि हम भी जब जाते हैं तो इतने सत्संग अटेंड करते हैं वहाँ पे, बहुत बहुत प्यार मिलता है वहाँ पे। एनीवेयर इन द वर्ल्ड यू गो, इट इज सो ब्यूटिफुल रियली। और अभी लेटेस्ट जो सत्संग मैं आपको बताती हूँ वो मेरी मम्मी का है। मेरी मम्मी 4 साल से डायलिसिस पे हैं, और उनको इस साल फरवरी में अ, मतलब मेरी कजिन का फोन आया मुझे, और उसने कहा कि मॉम हॉस्पिटल में है और बहुत क्रिटिकल है। तो इमिडिएटली जो संगत थी वहां पे बॉम्बे की, हमने उनको कांटेक्ट किया। तो एक अंकल ने जो बिल्कुल हॉस्पिटल के पीछे ही रहते थे, उन्होंने जाके इमिडिएटली स्वरूप दिया। आईसीयू में थे मम्मा, तो उन्होंने स्वरूप रखा वहां पे, और पिलो के नीचे उनको थोड़ा सा जल प्रसाद दिया, और वेंटिलेटर पे थे मम्मा। तो वी हैड ऑल गिवन अप ऑन हर। मेरा ब्रदर जो लंदन में रहता है वो भी पहुंच गया, और मैं रात को 2 बजे जब पहुंची तो मैं गई उनको मिलने। तो मैंने जैसे ही उनको आवाज दी, उन्होंने थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिखाया मुझे। तो संगत जी कुछ पॉजिटिविटी ऐसे लगी हमको, एंड 2 दिन में आप बिलीव करेंगे, जैसे वेंटिलेटर पे थे वो धीरे 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 सब वीन ऑफ हो गया उनका, और नॉर्मल होते चले गए वो।
उनको याद भी आ गई सारी चीज़ें कि मुझे ये हुआ था, मुझे ये हुआ था। और इतने में उन्होंने मेरी जो एक आंटी हैं उनसे शेयर किया कि मैं तो पता नहीं कहीं ट्रेन में जा रही थी, कोई ट्रेन में बैठी हुई थी और जो ये आईसीयू में मेरे साथ हैं, ये जो हैं, ये भी मेरे साथ थे ट्रेन में और वो ट्रेन जाई जा रही थी, मुझे पता ही नहीं हम कहाँ जा रहे थे और मैं सोच रही थी कि अभी ट्रेन रुकेगी कहीं पे और जैसे ही मैंने ये सोचा तो ट्रेन वापस मुड़ गई। तो संगत जी उन्होंने ये अपना जो सत्संग सुनाया और डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली जो गुरु जी का जल प्रसाद उनको पहुँचा था, जो गुरु जी का स्वरूप था उनके तकिए के नीचे, सिरहाने के नीचे, गुरु जी ने उनको ब्लेस की, उनकी लाइफ़ ब्लेस की। तो गुरु जी महाराज का लख-लख शुक्राना, लख-लख शुक्राना। क्योंकि कहते हैं ना जितने श्वास हमने इस धरती पे जीने हैं, वो तो जीने हैं ही, लेकिन गुरु जी कैन मेक इट पॉसिबल to increase or decrease. I mean that's totally up to him. ये सब गुरु जी महाराज की कृपा है जी, सब उनकी कृपा है। तो ऐसे ही हमारी जो जर्नी है वो बहुत ही ब्यूटीफुल रही है गुरु जी के साथ। जैसे मैंने आपको बताया उनके पावन चरणों को मैंने जैसे हम मत्था टेकते थे तो गुरु जी हमेशा सॉक्स पहनते थे। तो एक दिन मैंने देखा कि मैं तो चूमती थी उनके चरण। तो जैसे ही मैंने देखा तो एक दिन उन्होंने सॉक्स उतारी हुई थी, तो मैंने चरण चूमे और मुझे लगा कि गुरुजी इन्हें थोड़ा मतलब अनकंफर्टेबल हुए उस टाइम पे कि फिर बाद में एक अंकल ने सत्संग सुनाया कि गुरुजी के जो चरण हैं उसमें इतना पावर है कि आई मीन उस टाइम कैसे मुझे दर्शन हुए, कैसे मैंने छुआ, कैसे चरणों को चूमा, इट वाज़ सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस वंस अगेन। इट वाज़ रियली आई मीन बहुत ही प्यारा था वो भी, अद्भुत नज़ारा था वो भी। तो गुरुजी ने बड़े मखौल भी करने, मज़ाक भी करने, तो हमने ये भी सुना हुआ है उनके मुख से कि जो ये पीडब्ल्यूडी वाले हैं, वो पेंटा वाले डकैत आ गए। फिर गुरुजी कहते थे, "अच्छा नोएडा इज़ नो आइडिया" मतलब ऐसे बड़े मज़ाक करते थे। तो एक दिन एक अंकल आए उनके पास और कहते हैं, "मेरा ना ब्याह नहीं हो रहा।" तो वो अंकल को गुरुजी ने एक लड़की बताई संगत की, तो खैर वो बात नहीं बनी वहाँ पे। फिर आया कहता है गुरुजी मेरा ब्याह करा दो। तो फिर गुरुजी ने एक और लड़की का बताया तो वहाँ भी बात नहीं बनी। तो फिर तीसरी चौथी बार जब वो आए वो अंकल, उन्होंने चरण पकड़े गुरुजी के, कहते हैं गुरुजी मेरा ब्याह करा दो प्लीज़। तो मैं सामने ही बैठी हुई थी, कहते हैं मेरा ते हुंदा नहीं, तेरा कित्थों करा दियां? तो सब हँस पड़े। मतलब इतना ब्यूटीफुल माहौल होता था, इतना प्यार देते थे, इतनी अ, अच्छी उन्होंने हमको बातें अनजाने में ऐसे हमको लेसन्स दिए ना कि हाँ, धीरे-धीरे हमको रियलाइज़ हुआ कि माँगना नहीं चाहिए, मानना चाहिए, जो होता है हमारे अच्छे के लिए होता है। ये सब चीज़ें एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है संगत जी, हमको भी बहुत टाइम लगा। क्योंकि वो फिज़िकल फ़ॉर्म में थे, थोड़ा हमको ज़्यादा टाइम लगा। हमको लगता था ये गुरुजी तो अ अ, अभी फिज़िकल फ़ॉर्म में हैं, ये तो संत जी हैं, महात्मा हैं, संत महात्मा हैं। धीरे-धीरे उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो शिव जी महाराज हैं, वो गुरु नानक देव जी हैं। तो मैं तो बचपन से गुरुद्वारे और गुरु नानक देव जी, गुरबानी के साथ मतलब बहुत-बहुत है कनेक्शन है एक। तो गुरुजी ने एक बार हमको डुगरी भी बुलाया जब उनकी माताजी ने शरीर छोड़ा था। उधर भी हमको बहुत मतलब टाइम तक हम बैठे, हैरी ने उनकी सेवा करी और फिर गुरुजी ने उनको हग करके कहा कि भई मैं तेनू सेवादार बनाना है। तो वो जो लम्हे हैं हम कभी भूल नहीं सकते संगत जी।
बहुत बहुत प्यारे जो हमारे ये सत्संग है, ये खजाना है जो अ, आप सबसे शेयर करके ये और ज्यादा प्राइसलेस हो रहे हैं हमारे लिए। इतना अच्छा लगता है हमको, और संगत इतनी प्यारी है, इतना इतना मान देती है हमको, हम सबको, और इतना प्यार है इस गुरु परिवार में। इट इज रियली ब्यूटीफुल। और सच्ची बताऊं, हमने अपनी फैमिली को बिल्कुल साइड, मतलब जैसे गुरुजी का परिवार, गुरुजी की संगत, बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं हमारे मन में। बस जो दुख सुख है वो उन्हीं के साथ हम शेयर करते हैं, बस यही है। और ये मेरी जर्नी है संगत जी। सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है गुरु जी के साथ, सबके अपने अपने सत्संग है। जो नई संगत है, मैं कहती हूँ, वो तो इतनी इतनी इंस्टेंट कनेक्शन है उनका, इतनी ब्लेसिंग्स, और इतना उन्होंने, इतनी श्रद्धा है उनमें। तो इट इज सो ब्यूटिफुल टू सी ऑल दैट, तो गुरु जी ने कोई भी ऐसी चीज नहीं, कोई भी ऐसा ड्रीम नहीं था हमारा जो पूरा नहीं किया उन्होंने। हमारी छोटी छोटी बातें, एक बार मुझे याद है कि बड़े मंदिर में अनाउंस हुआ था, गुरुजी ने अनाउंस किया था कि भाई, मैं ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਤੇ बना लिया, पर ਤੁਸੀਂ आंदे नहीं हो, सेवा नहीं कर दे। तो उस टाइम पे हमारा गुरुजी ने एम्पायर स्टेट में हमारा एक दिन का था। तो क्योंकि संगत बहुत बढ़ रही थी ग्रेजुअली, और जल्दी जल्दी बहुत संगत बढ़ रही थी, तो उन्होंने कहा था कि जो उन्होंने एक एक दिन सबका बांध दिया था, किसी किसी के 2 दिन बांध दिए थे। तो हमको भी उन्होंने बोला था कि एक बार हफ्ते में आपने आना है। तो एक दिन फिर उन्होंने बोला कि सिर्फ बड़े मंदिर आया करो हुन। तो ऐसे भी हुआ, फिर हम एम्पायर स्टेट जाना बिल्कुल बंद कर दिया, और बड़े मंदिर जाने लग गए, बस वो भी ओकेजन्स पे उन्होंने स्पेसिफाई किया था। तो एक दिन मंडे का, जब फर्स्ट मंडे ऑफ स्टार्ट हुआ, जब संगत जाके वहां सेवा करती थी, तो उन्होंने मेरे को कोई और संगत के थ्रू मैसेज भेजा कि भाई मैं ते वड्डा मंदिर बनाया, उन जाके सेवा भी किता करो, थे सोमवार दे सोमवार जाया करो। तो उस दिन मैंने उनकी कृपा से थोड़ा सा लंगर बनाया, मुझे अभी तक याद है, मिस्सी रोटी थी और सूखे आलू बनाए थे मैंने, और थोड़ा सा अचार खुद ही डाल दिया। मैंने तो कभी अचार डाला ही नहीं लाइफ में, मेरे मदर इन लॉ डालते थे। तो लेकिन उस दिन मैंने अपनी किसी फ्रेंड से पूछ के और मैंने डाल दिया अचार। तो ये सब लेके मैं चली गई बड़े मंदिर। तो देखा कि पीछे जो वेड़ा है वहां पे काफी जैसे गेहूं बिखरा हुआ है, तो वो हमने साफ करने लग गए, बोरियों में डालने लग गए, और बहुत बहुत आनंद आया। फिर हमने मिलके, आई थिंक 5 संगत थी, और माली अंकल थे। तो माली अंकल ने आके चाय प्रसाद दिया हमको। मैंने जो मैं मिस्सी रोटी लेके गई थी, मैंने वो निकाली, खोली, और हमने ऐसे लंगर प्रसाद किया वहां पे बैठ के। तो ऐसे मंडे के मंडे हम जाने लग गए, और बहुत सेवा का मौका मिला, मंदिर के अंदर भी वैक्यूमिंग का, मंदिर के वॉशरूम्स का। तो मतलब ऐसे उस टाइम संगत बहुत कम होती थी, बहुत ही शुरुआत थी, और धीरे 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 ये गुरुजी के मतलब आई थिंक 2006 की बात हो गई है, गुरुजी के शरीर छोड़ने के 1 साल पहले की बात, जब उन्होंने मंडे का हमको सेवा बताई और बोला कि भाई जाया करो वहां पे, सेवा किया करो। तो ऐसे हम जाने लग गए, और बहुत मतलब मौका मिला हमको ऐसे सेवा करने का, और लंगर भी होता था वहां पे। ऐसे धीरे धीरे बहुत संगत आने लग गई फिर मंडेज को। तो ये था। एंड फिर संगत जी, जो मंडे का एक होता था, प्रथा होती थी, तो जाते थे हम कभी बस में, मेट्रो भी नहीं थी उस टाइम, तो ऐसे आई थिंक मेट्रो थी या कुछ ऐसे, तो हम ऐसे चले जाते थे मंडे के मंडे, रेगुलर हम लोग जाते थे फिर। तो संगत जी ऐसे, बस उन्होंने कई कई हमको सेवा अनजाने में जान के ऐसे, मतलब हमको मिलती रही, और बहुत
प्यारी जर्नी जो आपको मतलब बता ही रहे हैं कि ऐसे रहा। और ऐसे उन्होंने हमको एक दिन हैरी को अपने जोड़े भी दिए, जोड़े मतलब जुतियां दी उनको, और बड़े ही अनोखे तरीके से दी। उन्होंने कहा, ये सुदामा अंकल को कहा कि भाई इनको दे दो, और एक पैकेट में बंद थे। इतनी महक आ रही थी, इतनी महक आ रही थी उसमें से। हैरी को पता नहीं था कि उसमें है क्या, लेकिन कहते सुदामा अंकल ने बोला कि भाई चरण है कि गुरुजी देते अपने तबकारे सीते अपने थलों काट के देते हैं। तो दैट वाज आल्सो रियली अमेजिंग। वो चरण हमने कपड़ में रखे हुए हैं उनको। गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स है, बहुत ब्लेसिंग्स है, सताती है कई बार, और जनों को नमस्कार करती है। हाँ जी, वाहेगुरु जी, जय गुरु जी। सॉरी, कुछ कनेक्टिविटी इशू था। तो जी। आप मैं कंटिन्यू रखती हूँ कि भाई जो गुरु जी के हमको जुतियां मिली हैं, जो उनके जोड़े, पावन जोड़े मिले हुए हैं, तो उधर एक अलग महक होती थी। डेली हमको बहुत सारी ब्लेसिंग्स खुशबू के फॉर्म में आती थी। और गुरुजी ने वहां पे, मुझे लगता है जैसे अपार कृपा दी हुई है वहां पे। तो संगत जी, कई संगत को पहले मिल जाते थे ऐसे ही जोड़े, और कई बार उनका चोला मिल जाता था। तो वी आर सो ब्लेस्ड, एंड रियली थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी फॉर ऑल दीज बाउंडलेस ब्लेसिंग्स। इट्स सो ब्यूटिफुल। फिर I can continue, but can I continue, Kunal uncle? जी आंटी, हाँ प्लीज आप जी, शेयर। हाँ जी। ओके ओके। सो ये एक और मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ। ये जो था, ये हैरी के साथ था एक्चुअली। तो इनको एक बार मतलब हम जब गए थे तो गुरुजी का बर्थडे था। गुरुजी का बर्थडे एक महीने बाद ही था। हम जैसे 8 जून को कनेक्ट हुए थे, तो 7 जुलाई को जब उनका बर्थडे आया ईयर 2000 में, तो गुरुजी ने स्पेशली बोला कि भाई तुमने आना है। और जिस जिसको, वो सबको बोल रहे थे कि तुमने बड़े मंदिर आना है, बड़े मंदिर आना है। तो वहां पे भी गुरुजी के कजन को उन्होंने ब्लेस किया, जो जामनगर से आया था। और अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजर्स, वो बिलीव करते थे एस्ट्रोलॉजर्स में, तो अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजर्स उसकी एज थी ओनली 27। एंड हैरी ने उसको कन्विंस किया कि भाई नहीं, तू आजा, हम गुरुजी से मिले हैं, और तू आजा, उनका बर्थडे है। तो वो उसने अ, मतलब बस बिना कुछ सोचे समझे वो आ गया बस हैरी की बात पे कि भाई हाँ, गुरुजी हैं तो मैंने जाना है वहां पे ब्लेसिंग्स लेने। तो गुरुजी ने उसको प्रसाद दिया, अपने पावन हाथों से प्रसाद दिया। और संगत जी, वो लड़का अभी भी, ही इज देयर, वेरी मच देयर, एंड ही इज ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ 2 sons, एंड ही इज परफेक्टली ऑल राइट। मतलब जिसको ब्लेसिंग्स कैसे बुला के गुरुजी ने दी उस टाइम, एंड इट वाज रियली अमेजिंग टू सी दैट कि वो बिल्कुल ठीक है, और कोई ऐसी उसकी है नहीं। तो ये भी हमारे सामने हुआ। फिर गुरुजी ने हमको अ, और भी जैसे बड़े मंदिर का एक बार सेवा हो रही थी, तो गुरुजी ने मेरे लिए एक कार्पेट का पीस भेजा। मतलब वो ऐसे नहीं, मैं तो कह रही हूँ गुरुजी ने भेजा, लेकिन कोई संगत ने ही, जब ये कार्पेट चेंज हो रहा था, तो उन्होंने एक कटिंग मेरे को भी भेजी। वो अभी तक मेरे जो गुरु ग्रंथ साहब जी का रूम है, वहां पे मैं वहीं पे बैठ के मैं पाठ करती हूँ। और हमको निशान साहब जी का भी एक पोर्शन मिला हुआ है। बहुत साल पहले की बात है, जब शिवलिंग के ऊपर पूरी सेवा होती थी। तो ऐसे हमने सारे फंक्शंस अटेंड करने गुरुजी के यहाँ, न्यू ईयर पे 3-3 4-4 बजे तक ऐसे गुरुजी
इतना प्यारा माहौल होता था, इतना नाच नाच के गुरुजी इतना प्यार देते थे, इतनी ब्लेसिंग्स देते थे। और महाशिवरात्रि वाले दिन, फिर गुरु नानक देव जी के गुरपुरब वाले दिन, बैसाखी वाले दिन, और ऐसे हम लोगों को वो जो पल याद आते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि ये वी रियली मेंट फॉर दिस। इतने मतलब पावन उनके दर्शन, और जो उनके मैं कहती हूँ कि हाँ, जो ओल्ड संगत है उनको एक चीज जो उनके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, वो थी कि हमने उनके आंखों को देखा, हमने उनकी आवाज सुनी, हमने उनके चरणों का स्पर्श किया, हमने उनके हाथों का स्पर्श किया। तो ये हमारे लिए एक बहुत बहुत बड़ी अ, बहुत बड़ी अद्भुत चीज है जी। तो ये डेफिनेटली इट विल गो टिल आवर लास्ट ब्रेथ, एंड वी विल कंटिन्यूसली बी कनेक्टेड। बस यही हमारी अ, एक अरदास है गुरु जी के आगे कि बस हमेशा अपने चरणों से जोड़ी रखना, हमेशा हमेशा जोड़ी रखना। तो संगत जी, ऐसे हम कह सकते हैं कि डेली कोई ना कोई सत्संग है, डेली। अभी पीछे जब एक दिन हम जब बहुत तेज अंधेरी आई, अभी ये 2 महीने पहले की बात है, दिल्ली में बहुत स्टॉर्म आया था। तो हम किसी के घर जाना था, वो भी संगत के ही हैं, जीके में, और हम डिफेंस कॉलोनी में रहते हैं। तो हार्डली 15 मिनट्स का रास्ता है यहाँ से, और जैसे हम निकले तो उस टाइम मौसम इतना खराब नहीं था। तो हम निकले, और हमने जैसे ही गाड़ी पार्क की तो एक गार्ड आ गया वहां पे, और हम कॉल ही कर रहे थे अंकल को कि अंकल आप नीचे आके हमको बताओ कि हमने कहाँ आना है। तो गार्ड आ गया, और गार्ड सामने की तरफ से आया, और उसने बहुत मतलब ऐसे रूडली बात की कि भाई यहाँ गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते आप ऐसे कैसे खड़े कर रहे हो यहाँ पे, ये वो। तो हैरी बाहर निकल के उससे बात करने लगे कि भाई 2 मिनट दे दो, हम जैसे ही वो अंकल आते हैं हम यहाँ से हटा देंगे गाड़ी, हम गाड़ी में ही बैठे हुए हैं। तो इतना जबरदस्त स्टॉर्म आया, इतना जबरदस्त उस टाइम। और ये 2 महीने पहले की बात है आई थिंक। तो हेल स्टॉर्म आया था, और हैरी और गार्ड वहीं खड़े थे गाड़ी के बाहर, और अचानक इतनी आवाज आई कि हमको ऐसे लगा कि जैसे कुछ गिर रहा है नीचे। और हैरी फटाफट गाड़ी के अंदर आके बैठ गए। जैसे ही बैठे तो देखा कि वो एक शटर था 4th फ्लोर से उड़ के आया है, और जस्ट इंचेस इंचेस से बचाव हुआ है। नहीं तो वो बाहर खड़े थे, वो गार्ड भी था, वो गार्ड भी भागा है इनफैक्ट, और वो भी बच गया। और एक गाड़ी जो वहां सामने खड़ी हुई थी, उसको लगा उसका पूरा जो टॉप था वो नीचे हो गया, एंड लकीली नोबडी वाज हार्म्ड। लेकिन तो संगत जी, ही इज विद अस पल पल, एंड कितना शुक्राना करें उनका उतना ही कम है। हमारी हर श्वास उनके उनकी वी आर जस्ट डेटेड टू हिम। वी आर जस्ट हम बस उनको जितना प्यार कर सकते हैं, जितना हम उनकी उस्तत कर सकते हैं, जितने सत्संग कर सकते हैं, बस गुरुजी और कुछ नहीं चाहते, बस यही प्यार चाहते हैं। और धीरे धीरे वो हमको अपने आप बताएंगे कि क्या है हमारा एक्चुअल पाथ। सो इट्स सो ब्यूटिफुल। एंड गुरुजी ये भी कहते थे कि भाई मैं सबसे पहले लाइफ देता हूँ, फिर हेल्थ ब्लेस करता हूँ, फिर वेल्थ देता हूँ। ये मैंने सुना तो नहीं हुआ उनके मुख से, लेकिन जो संगत है उन्होंने ये बताया हुआ है कि गुरुजी ये कहते थे। और आई रियली बिलीव दैट कि सबसे पहले वो सबसे जो अनमोल चीज है हमारे लिए वो देते हैं, वो हमारी हेल्थ है। फिर वो लाइफ, आई एम सॉरी, लाइफ देते हैं, फिर हेल्थ देते हैं, फिर वेल्थ देते हैं। तो मतलब वो अ, उनका पूरा वो सीक्वेंस है, एंड ही इज जस्ट there for us all the time. So Sangat ji, just keep loving him and keep doing his ustat and keep doing satsang, and
दिस इज हाउ वी आर मेंट टू बी, बिकॉज इस जन्म में इतना अनोखा जो जन्म हुआ है हमारा, हम जब उनसे जुड़े हैं तो देर इज अ रीजन फॉर दिस, यू नो। सो मुझे ये लगता है कि बस हम उनकी उनसे प्यार करें, उनकी उस्तत करें और उनकी अपार ब्लेसिंग्स लेते रहें हमेशा हमेशा के लिए। तो बस ये इतना, आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि अ, ये हफ्ता गुरुजी का बर्थडे वीक भी है, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे सत्संग कर रही हूँ। थैंक यू सो मच एंड शुक्राना गुरुजी फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स दैट यू हैव गिवन अस ऑलवेज। एंड सब पे सरबत दा भला, सब पे यही ब्लेसिंग्स और अपनी अपार कृपा हमेशा हमेशा बनाए रखना। और जो लंगर प्रसाद है हम खाते रहें और बस पावन होते रहें, अंदर से प्योर होते रहें। और देखो गुरुजी ने कैसे कितने एलिमेंट्स ठीक किए हैं लंगर प्रसाद से, ये तो हमारे सामने की बात है। इतने कैंसर पेशेंट्स, इतने शुगर के पेशेंट्स, इतने क्रॉनिक पेशेंट्स हमने देखे हैं जो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं लंगर प्रसाद खा के। तो बस ये उनकी बहुत बड़ी वड्याई है। और हमारे लिए वो जो बड़ा मंदिर का एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतना जो हमारे लिए पूरा एक बड़ा तीर्थ स्थान है वो छोड़ के गए हैं। और वी ही इज स्टिल हियर, ऑफ कोर्स ही इज नॉट गॉन एनीवेयर, ही इज स्टिल हियर, ही इज स्टिल हियर, वेरी मच हियर। तो ऐसे दर्शन तो होते रहते हैं गुरु जी के, कई बार स्वप्न दर्शन होते हैं और कई बार मैं भूल भी जाती हूँ कि भाई, लेकिन जब भी होते हैं बहुत अनएक्सपेक्टेडली होते हैं, क्योंकि मैंने कभी ऐसे बोला नहीं, या मैंने कोई ऐसे कभी उनकी जैसे ये नहीं होता कि रात को मैं थॉट में हूं उनके एंड देन ही इज कमिंग इन द स्वप्न दर्शन। बहुत अचानक आते हैं। और एक दिन मुझे याद है कि वो स्वप्न दर्शन बहुत बहुत सुंदर था, जो मैं भूल नहीं सकती। कि हम एक बहुत बड़ी क्यू है, बहुत बड़ी क्यू, ये बहुत साल पहले का है दर्शन, जब वो उन्होंने अपना शरीर चोला छोड़ दिया था। तो आई एम स्टैंडिंग इन अ वेरी लॉन्ग क्यू एंड ही जब मैं उनके चरण स्पर्श करती हूँ, ही एक्चुअली हग्स मी एंड ही गेव मी अ ब्यूटिफुल किस ऑन माय चीक। तो वो मतलब मैं भूल नहीं सकती, वो भी एक ऐसा स्वप्न था जो वो दिखा रहे हैं कि मैं हूं इधर ही, मैं प्यार बांट रहा हूँ, सबको बांट रहा हूँ। बस आप शुक्र करते रहिए और उनके चरणों के साथ जुड़ते रहिए। तो शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी।